तो विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है और मेरे सहयोगी जनेंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधा जनेंद्र का रुख करेंगे। मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन और आज भी लोकसभा में अभी हमने देखा कि हंगामा चल रहा था और उसकी वजह से अब 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो दूसरी तरफ सड़क पर भी मार्च, यहाँ पर क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं जनेंद्र, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल, देखिए बिहार में एसआईआर की जो मियाद है वो खत्म हो रही है और इसी के साथ में इस पर जो सियासत है वो लगातार गर्म हो रही है। पटना में बिहार विधानसभा से लेकर देश की राजधानी दिल्ली में संसद तक विपक्ष लामबंद है इस मुद्दे को लेकर के। और मानसून सत्र के पहले हफ्ते में पहले दिन तो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया, चर्चा की मांग की। हालांकि अब इस पर सहमति बन गई है, अगले हफ्ते से पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा होगी। लेकिन एसआईआर पर चर्चा के लिए जो है संसद में सत्ता पक्ष तैयार नहीं है। दलील यह है कि यह चुनाव आयोग द्वारा करवाया जा रहा है और मामला अदालत में भी है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार रोज ही मंगलवार से लगातार आज चौथा दिन है जब उसने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद परिसर में प्रदर्शन किया है। हमने देखा कि काली पट्टियां पहन करके विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया, कल एक बड़ा बैनर लेकर आए और आज मार्च किया संसद परिसर में। जो गांधी प्रतिमा है वहां से लेकर के मकर द्वार तक तमाम विपक्ष के सांसद रोजाना ही जो सुबह प्रदर्शन हो रहा है उसमें शामिल हो रहे हैं और एसआईआर वापस लेने की मांग कर रहे हैं और साथ ही इस पर चर्चा करवाने की मांग सदन में कर रहे हैं। और सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हो रही है, दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, विपक्ष जो है वो इस पर चर्चा कराने की मांग को लेकर के पहले से नोटिस देकर आता है और फिर इस पर जमकर नारेबाजी होती है। और इन्हीं हंगामों के बीच हम देख रहे हैं कि लगातार ही सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित होती जा रही है। और आज पहले हफ्ते का आखिरी दिन है, शुक्रवार है। वैसे भी प्राइवेट मेंबर डे के तौर पर जाना जाता है, कम कामकाज होता है और इसी वजह से रोज ही हम देखते थे कि 11 बजे सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती थी, लेकिन आज लंच तक यानी 2 बजे तक के लिए कर दी गई है। और संभव है कि फिर जब 2 बजे कार्रवाई शुरू हो एक बार फिर यह पूरे दिन के लिए स्थगित हो जाए और एक किस्म से मानसून सत्र का जो पहला हफ्ता है वो पूरी तरीके से धुल जाए। वहीं राज्यसभा में अभी जो नए कुछ सदस्य बने हैं उन्होंने शपथ ग्रहण की है, सदस्यता ली है उन्होंने। कमल हासन ने शपथ ली है और इसके बाद कुछ समितियों के पेपर जो है वो टेबल किए जा रहे हैं और जैसे ही ये जरूरी कामकाज है ये पूरा होगा फिर एक बार विपक्ष जो है, कई सदस्यों ने विपक्ष के खासतौर पर कांग्रेस के एसआईआर पर जनेंद्र मैं रोक रही हूं, आपको लौटूंगी आपके पास। बिहार विधानसभा के बाहर राबड़ी देवी क्या कह रही हैं, सुनते हैं। तो वापस हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे और सुनाने की कोशिश करेंगे कि राबड़ी देवी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। जनेंद्र मैं एक बार फिर आपके पास आ रही हूं। ये मुद्दा गर्माता जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से अगर सत्र सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा तो इन मुद्दों को आखिर सदन में उठाएगा कौन। सड़क पर मार्च हो रहा है और यह भी स्पष्ट हो चुका है कि सरकार इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर क्या जवाब दे सकती है। देखिए, विपक्ष की दलील है कि सरकार अगर ये कह रही है कि एसआईआर इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, इस पर हम चर्चा कैसे कर सकते हैं, तो विपक्ष ये दलील देता है कि फिर तो ऑपरेशन सिंदूर भी सेना ने किया, उस पर फिर चर्चा कैसे हो रही है। तो जो सदन है वो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर जिसको जो मुद्दा समझ आता है उस पर वो मुद्दा यहां पर उठाने की कोशिश करता है। सरकार की अपनी तरफ से दलील है, चुनाव आयोग की अपनी तरफ से दलील है और यही वजह मामला अदालत भी इस पर नजर बनाए हुए है। और विपक्ष, देखिए बिहार में 2-3 महीनों में चुनाव होना है और यही वजह है कि इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है, जोर शोर से यह मुद्दा उठाया जा रहा है। और जो समय कम है, ये दलील भी है विपक्ष की कि इतने कम समय में आप क्यों एसआईआर करवा रहे हैं। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण से दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने कम समय में बड़ी संख्या में वोटर अगर छूट जाएंगे तो फिर उनका जो हक है वोट का वो प्रभावित होगा। और विपक्ष मान रहा है कि ये चुनाव आयोग ने जो है वो सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए सारी कवायद की है। ये आरोप है चुनाव आयोग पर, हालांकि जिसका खंडन चुनाव आयोग बार बार कह रहा है और वो कह रहा है कि विपक्ष तो हरियाणा और महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट पर सवाल उठाता था। अब जब विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है सरकार पर, दलित आदिवासी मतदाताओं को वंचित करने का आरोप भी यहां पर लगा रहा है।